वृक्ष के पीछे यीशु। हिंदू ग्रंथ विदर्भनायक उपनिषद से भी देखेंगे। उत्पत्ति 1 उसकी 11 में परमेश्वर ने सृष्टि की, इस पृथ्वी की, और उसमें बहुत सारे पेड़ पौधों को सृष्टि की है, और उसी पेड़ पौधों को जो है लोग सेवा पूजा करते हैं। आइए हम इसके कुछ बातों को देखेंगे और ध्यान करेंगे। जब हम उस मूसा की कहानी में जाएंगे, मिस्र देश से जब लेकर आ रहा था जो कि मूसा, उस कहानी में हम देखेंगे। यहाँ पर हम निर्गमन 3 और उसकी 2 को देखेंगे। यहाँ लिखा है 3 उसके 2 में, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तो यहाँ पर हम पाएंगे कि जब इस झाड़ी में मूसा अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चराने के लिए वो वहाँ उस जंगल में चरा रहा था, और उसी दौरान भेड़ बकरियों को चराने के दौरान उन्हें जो है झाड़ी में आग जलते हुए दिखाई देता है, और वो भस्म नहीं होती। तो सोचने लगा कि अब भस्म क्यों नहीं हो रही है, और उसके बाद वो देखने के लिए जाने लगता है। तो इतने में ही परमेश्वर जो है उसको आवाज़ के जरिए बोलता है कि यहाँ नहीं आना है, जूती खोलो और ये पवित्र स्थान है। और उसने इसको जूती खोलकर वहाँ पर उससे बात विलाप होता है। तो इसी दृश्य को लोग सोचते हैं, जो कि कमज़ोर विश्वास वाले, कि ये जो है इस वृक्षों में, पेड़ों में जो शक्ति है, इसे मानना चाहिए। और इस तरह से जो है कुछ लोग मानने लगे। निर्गमन 15 अध्याय 24-25 में जब देखेंगे तो वहाँ पर इसी तरह से वहाँ पर एक इस बात को देखेंगे, जबकि 15 का 24 और 25 में लिखा है कि तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएंगे? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, उसे जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। तो यहाँ पर हम पाएंगे जब ये मिस्र देश से जब मूसा इस्राएलियों को लेकर आ रहा था, और उस समय ही क्या हुआ कि कुछ जगह ऐसे मिला जहाँ पर जो है 3 दिन से वो पानी नहीं पिए थे, और पानी नहीं मिलने के कारण वो बहुत प्यासा थे, और वे मूसा के ऊपर में वो बकबक करने लगे, विरोध करने लगे। और इतना में ही ये परमेश्वर से जो है ये प्रार्थना करता है, और ये परमेश्वर जो है उसको
एक पौधा दिखाता है जिसके जरिए जो है वहाँ पर कुछ पानी मिला था जो कड़वा था, जिसको जो है नहीं पी सके, और परमेश्वर उसको एक पौधा दिखाया और उस पौधा को उस पानी में लगाने से वो मीठा हो जाता है और वो पी सके। तो इसी अचंभा को देख करके कुछ लोग जो है इसको इसको मानना चाहिए, इस तरह से पौधा को जो है लोग सेवा करने लगे, जो कि कमज़ोर दिल वाले, कमज़ोर विश्वास में कमज़ोर हैं, इस तरह के लोग जो है इस तरह के सेवा करने लगे। हम देखते हैं कि इसी पौधे का इज़िकेल उसका 47 अध्याय, इज़िकेल उसका 47 अध्याय जब हम देखेंगे वहाँ पर हमें क्या बताया है। 47 उसकी 12 पद को हम जब देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने के योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझेंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जब इज़िकेल को दर्शन में दिखाया गया और उस दर्शन में उसको बताया गया कि किस तरह से जो है स्वर्ग में ये एक जो विश्वासी लोगों के लिए कितना एक खुशी वाला जीवन हो सकता है, इस चीज़ को उनको दिखाया। और उसमें से जो है कुछ दिखाया कि जो महीने महीने जो है नया फल आएंगे और कभी नहीं मुरझेंगे फल और उसके पत्ते, और इस तरह से जो है उसमें वो देख सका। और पत्ते जो है क्या में आएंगे, या औषधि यानी कि दवा का काम आएगा, और इस तरह से वो इस बात को देखा। इसका हम अभी वर्तमान में भी हम देख सकते हैं इसका नमूना। जब हम जंगल में जब जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसका पत्ते जो है हम दवाई के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और लोग ठीक होते हैं। तो इसी तरह से लोग जो है लोगों का सोच विचार धीरे धीरे बदलते गया है और उनके विश्वास भी बदलते गया है। तो हम यहाँ पर जब हम देखते हैं कि उसी व्यवस्था विवरण 20 उसकी 19 पद को जब हम देखेंगे तो वहाँ पर हम इस चीज़ को पाएंगे कि किस तरह से जो मूसा जब इस्राएल लोगों को लेकर आ रहा था उस मिस्र देश से, और उसने किस तरह से वहाँ पर परमेश्वर ने उसको अगुवाई करते हुए और उसको बताया है। 20 का जब 19 को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें ऐसे लिखा है, तो जब तू युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिए उसे बहुत दिनों तक घेरे रहे, तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नष्ट न करना, क्योंकि उनके फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिए उन्हें न काटना। क्या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य हैं कि तू उनको भी घेर रखे? तो यहाँ पर हम एक चीज़ पाते हैं कि जब किसी नगर को जीतने के लिए ये इज़राइल का जो ग्रुप, उनका दल को घेरे रहने पड़ता था, तो काफ़ी
दिनों तक वो घिरे रहते थे और इस तरह से उसको जो है जीत लिया जाता था। तो यहाँ पर इस बात को बताता है कि वहाँ पर जो नगर को घिरे रहकर तब जीत जाते हैं तो क्या उनको उस नगर के लोगों को मार डालना और वृक्षों को क्या काट देना चाहिए? नहीं, बल्कि यहाँ पर परमेश्वर इस बात को बताता है कि लोगों को तो मार करके वो जीत लेना है और जितने भी वृक्ष हैं और जितने भी बच्चे और स्त्रियां हैं वो जो है उसके इज़राइल के उस वश में हो जाएंगे। और यहाँ वृक्ष के बारे इस बात को बताता है कि जो वृक्ष हैं उनका जो है फल खाने में आएंगे, इसलिए उसको जो है नहीं काटना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये वृक्ष जो है कोई मनुष्य नहीं है। वृक्ष जो है पेड़ यानी कि वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का सृष्टि है, जो परमेश्वर ने सृष्टि की है। इस चीज़ को हम यहाँ पर पाते हैं और उसमें फल जो आता है वो हमारे लिए है। लेकिन मनुष्य का जो है सोच अलग हो जाने से ये मनुष्य जो है एक मनुष्य पेड़ को भी एक मनुष्य की तरह जो है उसको सेवा करने लगते हैं और इस तरह से उनका जो है क्या होता है, उनका सोच विचार अलग हो करके ये सेवा करने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर हम यशायाह की किताब जब देखेंगे, यशायाह 61 का उसका 3 पद को हम जब देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के वंश वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। यहाँ पर दिखाता है कि जिस तरह से जो है जो पेड़ है जिसमें फल नहीं है तो उसमें जो है फल जो है लाएगा, फल होंगे जो परमेश्वर की ये आशीष के द्वारा। और इस बात को दिखा रहा है जैसे कि जिस परिवार में जो परमेश्वर के विश्वासीगण हैं और चलने वाले हैं उस रास्ते में, उसमें अगर कोई उनके परिवार में कोई बच्चे नहीं हैं या तो उसमें जो शैतान के जरिए जो है उसमें दुख आया हुआ है, तो उसको दूर करके परमेश्वर जो है उनको सुख और उनके जीवन में संख्या बढ़ेंगे, आशीष मिलेंगे। इस बात को यहाँ पर दिखाता है, यानी कि जो वंश है उनके लिए भी जो है आशीष के कारण होंगे, उनको भी जो है बच्चे होंगे और पेड़ में भी फलदायी होंगे। यानी कि परमेश्वर इस बात को दिखाता है कि दुख को दूर करेगा और उसमें आशीष का वर्षा करेगा। यानी कि इस पेड़ों के जरिए, वृक्षों के जरिए जो है परमेश्वर अपना गुण को प्रकट और उसका काम को जो है प्रकट कर रहा है। इस बात को यहाँ पर हमें दिखाता है। जैसे कि हम देखते हैं वर्तमान का समय में जैसे वैद्य हुआ, जादूगर हुआ, जो वे क्या करते हैं, वे जब कुछ अपना पैसा कमाने के लिए किसी बाज़ार में कोई डमरू बजा करके लोगों को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद वो इकट्ठा हो जाने के बाद वो अपना जो तवीज़ बेचना है या तो कोई कुछ बेचना है वो वहाँ पर वो बेचने शुरू करते हैं।
तो इसी तरह से परमेश्वर ने अलग अलग तरीक़े से ये काम करते हुए ये वृक्षों के जरिए इस गुण को जो है उसका काम को प्रकट कर रहा है, जिससे मनुष्यों के जीवन में यह प्रभावित हो सके और जान सके कि सच्चा परमेश्वर है। इसी को हम देखेंगे दानियल का टाइम में भी। दानियल 4 अध्याय 10 से लेकर के 12 यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर हम इस बात को पाएंगे कि किस तरह से दानियल के समय में हुआ है। 4:10 से 12 यहाँ लिखा है, जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है, वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियाँ बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। यहाँ पर हम पाते हैं कि नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा और इस स्वप्न में उसने एक पेड़ को देखता है जो कि वो पृथ्वी के बीच में रहता है और उसमें जितने भी पशुगण रहते हैं वो उसके छाया में आराम करते हैं और जितने भी चिड़ियाँ है वो उसमें बसे रह करके उसमें खाना पीना सब मिलता है और जितने भी लोग हैं वो सारे पृथ्वी के लोग जो है वहाँ से खाना पीना उनको आहार उनको मिलता था। और इस तरह से यहाँ पर हम इस चीज़ को पाते हैं। लेकिन यहाँ हम इस चीज़ को पाएंगे कि इस सृष्टि जो किया है किसने किया? परमेश्वर ने किया, जिसको उत्पत्ति 1 अध्याय में हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की है ना। तो ये स्वर्ग तक जो है इसका स्वप्न में उसने देखा कि स्वर्ग तक ये वृक्ष जो है पहुंच गई है। अब हम देखते हैं कि इस वृक्ष में जब आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य हमें किस तरह से इसका उल्लेख देता है। जब इसका जब देखेंगे तो इस वृक्ष जो है क्या है, इसका 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य और उसकी हम 14 पद को देखेंगे। यहाँ पर हमें इस तरह से लिखा है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर हम इस वृक्ष का कुछ अंश हम इस तरह से पाते हैं। जीवन के वृक्ष, जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जीवन के वृक्ष, जीवन के वृक्ष कौन है? जीवन के वृक्ष कौन है? हम जीवन का वृक्ष जब हम देखेंगे कि किसको दिखाया गया है, तब जाकर के हम स्वर्ग में प्रवेश हो सकते हैं। इसके लिए हम देखेंगे इस जीवन का वृक्ष कौन है। इसके लिए हम जाएंगे यूहन्ना 14:6, यूहन्ना 14:6 को हम लोग देखेंगे। जब हम यूहन्ना 14:6 को देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ,
क्या कहता है? जीवन यहाँ पर यीशु मसीह को दिखाया गया है। जीवन का वृक्ष कौन है? इसका मतलब यीशु मसीह। इसको मतलब जीवन का वृक्ष कौन है? यीशु मसीह है। जीवन मैं हूँ बोल के यहाँ पर यीशु मसीह बताता है, मतलब जीवन का वृक्ष मैं हूँ। और इसी बात को हम बृहन्नायक उपनिषद 2:3 उसका 28 पद में जब देखेंगे तो लिखा है, मृत्युमा अमृतंगमय, मृत्युमा अमृतंगमय, जो कि मृत्यु से जीवन की ओर मुझे ले चल, जहाँ मरण नहीं है, जहाँ जीवन है। और जीवन देने वाला कौन है? यीशु मसीह है। तो इससे हमें साबित होता है कि जीवन जो है का वृक्ष जो दिखाया जा रहा है, लोग उसको मानते हैं। ये जिसके पीछे जो है जीवन का वृक्ष, जिसमें अचंभा और कुछ घटनाएं दिखाया गया, जिसको देखे वो सब परमेश्वर का शक्ति और उसके काम को प्रकट किया गया है। यानी कि परमेश्वर जो है इसके पीछे है, जो यीशु मसीह के जरिए हम पहुंच सकते हैं। आप सबसे यही निवेदन है कि जीवन का वृक्ष यीशु मसीह है और उसके पीछे आप जो है चलें। आप सृष्टि को सेवा ना करें, परंतु सृष्टिकर्ता को, इस पृथ्वी में जो बनाया हुआ है उसको नहीं, बल्कि जो बनाने वाला है, स्वर्ग में है, उसको आप जो है सेवा करें।